भोपाल के चर्चित ट्रिशा मौत मामले में सीबीआई ने आज कोर्ट में 600 से ज़्यादा पेज की चार्जशीट पेश कर दी। इस चार्जशीट में ट्रिशा की सास गिरिवाला सिंह और समर सिंह पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने जांच के दौरान तकरीबन 150 गवाहों के बयान दर्ज किए। दूसरे पोस्टमार्टम, डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों की भी जांच की गई। ट्रिशा मौत मामले में 636 पेज की चार्जशीट में क्या कुछ सामने आया है और सीबीआई की जांच के बाद अब इस केस की आगे की तस्वीर क्या कुछ होने वाली है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये रोती बिलखती आंखें बेटी की मौत के 97 दिन बाद भी भीगी हैं और आज भी इंतजार कर रही हैं न्याय का। दरअसल भोपाल के चर्चित ट्रिशा मौत मामले में आज सीबीआई ने कोर्ट में 600 से ज्यादा पेजों की चार्जशीट पेश की। इसमें ट्रिशा की सास गिरिवाला सिंह और समर सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है। इसमें जो और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कोर्ट से मांग करी है कि और भी इसमें आरोपी जिनकी भूमिका उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पाई होगी उसके संबंध में, क्योंकि 90 डेज में जो चालान पेश करना था इन दोनों आरोपियों के संबंध में आज उन्होंने कर दिया और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। जो भी अक्यूज इसमें और हो सकते हैं, जो संदिग्ध थे, उनके खिलाफ कोर्ट से उन्होंने परमिशन मांगी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। सीबीआई ने जांच के दौरान करीब 150 गवाहों से पूछताछ की थी। ट्रिशा के दूसरे पोस्टमार्टम, डिजिटल सबूत और दूसरे फॉरेंसिक सबूतों को जांच करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में गिरिवाला और समर्थ पर आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज को लेकर प्रताड़ना के जिक्र किया गया है। वहीं सास गिरिवाला और समर्थ पर इसके आरोप लगाए गए हैं और दहेज और प्रताड़ना को लेकर केस दर्ज किया गया है। इस चार्जशीट के बाद ट्रिशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने कहा कि चार्जशीट में क्रूरता के आरोपों की पुष्टि हुई है। तो सीबीआई ने यह साबित कर दिया है कि ट्रिशा को बहुत कम समय में अत्यधिक क्रूरल्टी का सामना करना पड़ा था। सारे फैक्ट्स, किस घटना का किस दिन पे क्या घटना घटी थी, किस तरीके से उसको मेंटल हरासमेंट यहाँ पर हुआ है, ये सब सीबीआई ने वहाँ पर क्लियरली लाया है। हालांकि ट्रिशा के परिजन इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि हत्या ही है। वह इस मामले को लेकर आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे। गई है, इसमें क्रूरलिटी है और टेम्परिंग ऑफ एविडेंस है। इसके डाउरी डेथ भी लगाई है सर? डाउरी डेथ है। इसका डिपेंड करता है कि एविडेंस पर और ट्रायल पर डिपेंड करता है। नहीं, सुसाइड है ही नहीं। हम आगे जाएंगे और भी आगे जाएंगे। मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाऊं मैं पूरी तरह से, मगर मैं अपनी बेटी को न्याय दिलवाऊंगी। अपनी बेटी को न्याय दिलवाऊंगी मैं। जो मैंने 30-32 साल से रखी है मैंने अपने साथ, मैंने 5 महीने में इन्होंने ऐसे कर दिया उस लड़की को। मेरे को नहीं पता था, मैं शादी नहीं करती मैं। 12 मई को ही ट्रिशा की मौत की गुत्थी 636 पेज की चार्जशीट पेश होने के बाद सुलझती नजर आ रही है, लेकिन दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों समेत चार्जशीट के विस्तृत दस्तावेजों की समीक्षा के बाद मामले में आगे की तस्वीर और साफ होगी। कोर्ट के सामने सीबीआई ने कुछ फैक्ट्स रखे, कॉल डिटेल का ब्यौरा रखा और इसमें यह बात बताया गया कि वॉइस सैंपल अभी तक सीएफएसएल से मिले नहीं हैं, यानी कि अभी सीबीआई को एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद सीबीआई ने तमाम सारे चैट्स को कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने इस मामले में अगली प्रोसीडिंग की बात कही है, अगली तारीख दी है। देखना दिलचस्प होगा कि अभी कोर्ट में समर्थ और गिरिवाला को कितना संघर्ष करना पड़ता है। कैमरा शिवंतवाड़ी के साथ विस्तार न्यूज़ भोपाल। ट्रिशा की मौत को तकरीबन 97 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परिवार के सवाल आज भी वही कायम है। सीबीआई की 636 पन्नों की चार्जशीट ने मामले में कई आरोपों का खुलासा तो कर दिया है, मगर ट्रिशा के माता पिता इसे अब भी हत्या ही मानते हैं और बेटी के लिए इंसाफ की मांग पर कायम है। वैसे भोपाल पुलिस की बात करें तो भोपाल पुलिस अपनी शुरुआती तफ्तीश में ही कह चुकी थी कि हत्या नहीं, आत्महत्या का मामला है, मगर परिवार के दबाव में इस केस की तफ्तीश सीबीआई ने की और वही बात कही जो भोपाल पुलिस बहुत पहले कह रही थी।